बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। आइए, एक कदम ऑलमाइटी अथॉरिटी की सीरीज में आज का टॉपिक है दिल तख्त नशीन बनो, योद्धा नहीं। और यह टॉपिक लिया गया है माँ के दिव्य संदेश 29 अक्टूबर 2024 से। तो दिल तख्त नशीन बनो मतलब क्या? दिल तख्त नशीन मतलब कि दिल पे राज करने वाला, दिल के तख्त पे राज कर। तख्त होता है ना, बादशाह का तख्त होता है, उस पे बैठने वाले को दिल तख्त मतलब बादशाह के बैठने वाले को, उस तख्त पे बैठने को बादशाह कहा जाता है। जो बादशाह का तख्त होता है उस पर जो बैठता है उसे बादशाह कहा जाता है। उसी तरह दिल का भी तख्त है, दिल में राज करने वाला का नशीन बनो। किसके दिल में राज करने वाले का नशीन बनने की बात हो रही है? निश्चित है कि ये अव्यक्तवाणी महावाक्य अव्यक्तवाणी में से है, तो निश्चित है कि बेहद के बाप का होगा। बेहद के बाप के दिल तख्त नशीन बनो। तो आखिर में बेहद के बाप का दिल तख्त नशीन कैसे बना जा सकता है? कभी विचार करिए, समझने की कोशिश करिए कि जो बाप का कार्य होगा उसमें सहयोग देने वाला ही बाप के दिल तख्त नशीन बनेगा। तो बाप का कार्य क्या है? बाप का कार्य है संकल्प, बाप का संकल्प है परम शांति से विश्व का परिवर्तन। पहले ये जान लेते हैं कि बेहद के बाप कौन है, कहाँ रहते हैं। कैसे जानेंगे कि बेहद के बाप? पहले तो नाम ही जान लीजिए कि ये बेहद है, और बेहद के भी बाप। नाम जान लीजिए बेहद, ठीक है। इसका कोई हद ही नहीं, कुछ पता ही नहीं, कुछ भी पता ही नहीं उसको बेहद कहेंगे। जिसका कोई हद ही नहीं उसे भी बेहद कहेंगे। और उसका भी बाप, वो है बेहद का बाप, ठीक है। बाप यहाँ बोला जाता है, बाप और बेटा पुत्र का जो संबंध होता है धरती पर होता है। तो धरती के अनुसार ही उनको बताया गया है समझाने के लिए, वो बेहद का बाप, ठीक है। तो फिर अब बेहद है कहाँ? साइंस ने तो बता दिया सोलर सिस्टम, वो भी हद लग गई। साइंस ने बता दिया कि गैलेक्सी भी है, वहाँ पर भी हद लग गई, क्योंकि साइज है ना उसकी। साइंस ने बताया कि यूनिवर्स भी है, वहाँ पर भी हद लग गई। जो है उसका हद तो हो गया, हर किसी का हद है। तो जो है, जो दिख रहा है उसका हद है, ऐसा नहीं वो बेहद हो गया। हर किसी का हद है, लेकिन एक हद होता है जिसे हम नाप सकते हैं, जान सकते हैं, कल्पना भी कर सकते हैं कि इतना हद होगा। और एक हद होता है जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकते, वो हो गया बेहद। वो हो गया बेहद जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते, इस शरीर में रहते हुए, या इस ब्रह्मांड में रहते हुए, या इस महाब्रह्मांड में रहते हुए, या पूरे मल्टीवर्स में रहते हुए। दादाजी के अनुसार 100 कला का मल्टीवर्स के अनुसार रहते हुए भी नहीं जान सकते कि वो बेहद कहाँ है, ठीक है। लेकिन बापूजी ने बताया कि 11,000 पीढ़ी मतलब 11 लाख कला तक तो हद है ही है। हद मतलब उन्होंने बताया कि जिसका एक बार सृजन होके विसर्जन हुआ है, एक बार, कम से कम एक बार। आज जिसका होता रहता है तो उसकी तो गिनती ही नहीं। जैसे हमारे ब्रह्मांड में लय प्रलय चलते रहते हैं, हर चतुर्युग के बाद एक प्रलय, हर कल्प में एक प्रलय, हर मनवंतर में प्रलय, जल प्रलय, तो कभी सूर्य द्वारा अग्नि, महाकाल प्रलय, अग्नि से जला दिया जाता है, कभी जल से डुबो दिया जलाता है, कभी 3 लोग जला दिया जाता है, कभी केवल धरती पर ही जलमग्न होता है, कभी पूरा ब्रह्मांड ही खत्म हो जाता है। ये तो अनंत चल रहा है, इसकी काउंट ही नहीं। ये तो हद का भी हद समझ लो है।
ये ब्रह्मांड। शास्त्रों में इसकी पूरा वर्णन है कि कब कब प्रलय हुआ, कब कब लय विसर्जन, कब कब लय और विसर्जन हुआ। ठीक है, और उसी में ही वर्णन है कि अनंत कोटि ब्रह्मांड पल पल बनते और बिगड़ते हैं। शास्त्रों में इसका वर्णन है कि अनंत कोटि ब्रह्मांड पल पल बनते और बिगड़ते हैं। पर वो पल किसके? ब्रह्मांड के मालिक के तो नहीं हो सकते, क्योंकि वो तो बना बिगाड़ रहा है। उसके लिए एक सेकंड में सब कुछ शुरू होता है, ख़त्म हो जाता है। ब्रह्मांड का मालिक शिव। ठीक है, तो वो पल पल होता है महाशिव के बराबर। महाशिव का पल, महाशिव का एक पल, बापू जी की पुस्तक लाइफ इन मल्टीवर्स में समय की गणना को किया गया है कि महाशिव के पल कितने ब्रह्मांड के शिव के कितने पल के बराबर है। ठीक है, कितने मतलब साल के बराबर है ब्रह्मांड के शिव का, वो महाशिव का एक पल। उसके पल पल में ब्रह्मांड बनते बिगड़ते हैं, मतलब लय और विसर्जन, सृजन विसर्जन होते हैं। तो ये तो हद है। और बापू जी बताते हैं कि हद वहाँ तक है जहाँ तक एक बार सृजन करके मात्र एक बार विसर्जन किया गया है। सृजन पूरा एक बार हुआ है, मात्र एक बार ही विसर्जन किया गया है, पूरा समेट लिया गया है। वहाँ से वो उसको भी हद ही कहेंगे, भले वो परम प्रकाश की दुनिया क्यों न हो, परम प्रकाश का परम धाम वहाँ क्यों न हो, लेकिन वो उन्होंने हद का काम किया है, लिमिट लगा दिया है। एक बार सृजन करके विसर्जन किया गया है। ठीक है, उसके आगे से बेहद शुरू होता है कि जिसका एक बार सृजन हुआ अब तक चल रहा है, उसका विसर्जन नहीं किया गया। एक बार सृजन हुआ और अब तक चल रहा है, उसका विसर्जन नहीं हुआ, वो बेहद। ठीक है, लेकिन वो बेहद के बाप, बेहद के भी बाप, वहाँ से बेहद शुरू होता है। अब बेहद के बाप को जानना है तो बेहद की कला के ब्रह्मांड में जाना पड़ेगा। अभी तक तो 11 लाख कला से बेहद शुरू है, 11 लाख कला से बेहद शुरू है। यह कला क्या है? कला पावर है। कितना दूर तक उसकी रेंज है, उसके परम धाम की, कितने दूर तक वो होल्ड कर सकता है वो अपने गुरुत्वाकर्षण बल में पूरी सृष्टि को। अब जैसे सोलर सिस्टम की कला माने पावर माने तो सोलर सिस्टम का एक प्रकाश वर्ष तक जाता है, होल्ड कर लेता है, गुरुत्वाकर्षण उसका होल्ड किया हुआ है एक प्रकाश वर्ष। गैलेक्सी जो है वो 1 लाख प्रकाश वर्ष। तो इनको कैसे नापेंगे, कैसे जानेंगे कि ये कितने कला के हैं? ऐसा नहीं है कि एक प्रकाश वर्ष बराबर एक कला होता है, ना, वो एक कला का है, लेकिन अब वो घट गया है। सोलर सिस्टम एक कला का बना था, अब उसकी पावर घट गई। ठीक है, और एक प्रकाश वर्ष का दूरी होल्ड कर पा रहा है इस समय। ठीक है, और जो गैलेक्सी वो 10 कला की बनी है, हमारी मिल्की वे 10 कला की बनी है और 5 कला ही होल्ड कर पा रही है। तो 1 लाख प्रकाश वर्ष की है उसकी डायामीटर, मतलब 10 कला की बनी थी, 5 लाख की है इस समय, 5 कला की, क्योंकि पावर घट गया, होल्ड करने की क्षमता घट गई, सिकुड़ गया। ठीक है, उसी तरह यूनिवर्स है, यूनिवर्स भी घट गया है। 16 कला का बना था, घट गया है। अब कितना घटा है वो तो बापू जी जाने, हम लोग नहीं जान सकते। हमने तो अभी साइंस ने अभी तो जो नापा है 152 बिलियन लाइट ईयर, 152 बिलियन लाइट ईयर तक ही साइंस ने जाना है, जबकि है यूनिवर्स 2400, मतलब 2400 लाइट ईयर, 2400 बिलियन लाइट ईयर का वो एक यूनिवर्स है जिसमें अनंत गैलेक्सियाँ घूम रही हैं। ठीक है, तो वह यहाँ से बेहद, समझिए कि बेहद कहाँ से शुरू हो रहा है उसकी कोई हम कल्पना भी नहीं कर सकते। और उसके बाप मतलब
जो ऑलमाइटी अथॉरिटी, वो आए धरती पे, ज्ञान दे रहे हैं। ज्ञान उन्हें वहाँ का दे रहे हैं जो वहाँ जहाँ से वो आए हैं। हर कोई ज्ञान वहीं तक का दे सकता है जहाँ से वो आया है। तो उनके दिल तक नसीन बनना है, उनके दिल पर राज करना है, तो उन्हें कहलाएगा दिल तक तो नसीन। अयोध्या नहीं बनना है। योद्धा मतलब नहीं बनना है, मतलब क्या, किसका योद्धा? अरे माया से लड़ते रहने का योद्धा। माया से जितने लड़ेंगे उतने फंसेंगे, ऐसी माया है। माया ऐसी है कि जितना उसे लड़ेंगे उतना फंसेंगे। तो माया से लड़ना ही नहीं है। दादाजी के संकल्प में सहायता करना है, बेहद के दादाजी के, बेहद के बाप के, कि विश्व परिवर्तन हो जाए परम शांति से। ठीक है, तो ये चीज़ वो कैसे होगा? वही चीज़ जो है वो ऐसे ही होगा जैसे हम बाप के कार्य में, अपने स्थूल बाप के कार्य में सहयोग करते हैं तो बाप के दिल पे खुशी मिलती है। और दूसरा चीज़, अगर माँ को खुश रखते हैं तो बाप भी खुश रहते हैं, क्योंकि बाप के दिल का रास्ता माँ के थ्रू होके जाता है। माँ अगर रोती रहेगी तो बाप खुश नहीं होंगे, ये भी ध्यान रहे। स्थूल में अगर माँ को रुलाते हो और फिर बाप को खुश देखना चाहते हो तो नहीं रहेंगे। ये वाणी भी है कि जो माँ से प्रेम करता है उसे बाप अपने आप प्रेम करता है। जो माँ के दिल पे राज करता है वही बाप के दिल पे राज करता है, वाणी में भी है। तो ठीक है, तो दिल तक नसीन बनना है तो माँ के थ्रू दादाजी को याद करें। ठीक है, तो दिल तक नसीन बन जाएंगे। और योद्धा नहीं बनना है, माया के पीछे लड़ाई नहीं करना है। लड़ाई करते करते थक जाएंगे, माया से पार नहीं हो पाएंगे। इससे अच्छा है कि बाप के कार्य में संकल्प करें, सहयोग दें और माँ के थ्रू जाएं। ठीक है, माँ को याद करते हुए दादाजी के पास जाएं। माँ के दिल पे राज करें, बाप के दिल पे राज अपना ऑटोमेटिक हो जाएगा। उनके दिल तक नसीन ऑटोमेटिक बन जाओगे। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। नए टॉपिक नए वीडियो में, तब तक के लिए बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for our morning live meditation, Monday to Saturday, 5:30 to 6:30 a.m. Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anant@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की परम शांति सो